कहाँ से बात शुरू करें? आर्मी एक्ट से शुरू करें या पैमरा तरमीमी बिल से शुरू करें? आर्मी एक्ट आई थिंक रीसेंट है, ये आज ही का जी, पैमरा का पहले कर लेते हैं। बिल्कुल, ये इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं और आपने सुना होगा शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी बहुत अपने कंसर्न्स का इजहार किया है, और ख़ास करके ये जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर क्या आप बदलेंगे, अभी भी इसको वाज़े करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसमा, आपने अपने इंट्रो में कहा कि सहाफ़ियों की तनख्वाहों के गाब में एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया इस कानून के अंदर। पहली बात तो ये कि ये 22 में अप्रैल 22 को मेरी पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद थे, PFUJ के लोग भी मौजूद थे, उसमें नासिर जैदी साहब भी मौजूद थे, और इसी तरह जो नुमाइंदा जमातें हैं जिसमें अमेंड है, CPNE है, APNS है, PBA। तो अगर मैंने कोई गाब करना होता या मैंने किसी किस्म का कोई धोखा करना होता, जैसे हुआ हमने PMDA देखी कि वो एकदम स्प्रंग हो गई और इन किसी भी इदारों को नहीं पता था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता, जब पता चला तो देवर ऑल ऑन स्ट्रीट्स। तो अभी तक अल्लाह ताला के फजलो करम से ना किसी नुमाइंदा जमात ने इसको रिजेक्ट किया, ना ये कहा है कि वी वर नॉट पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन। देव एक्चुअली PBA हैज एंडोर्स्ड इट बिकॉज PBA ही ने, ब्रॉडकास्टिंग ने ही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चलानी। लेकिन मालकान से ज्यादा सहाफ़ी, मैं आ रही हूँ, नहीं सहाफ़ी में PFUJ है, नासिर जैदी साहब इज़ एन अथॉरिटी, और वो मेरे साथ इस पूरे बिल की उस देन अमेंड इज़ द सेगमेंट जो कि एडिटोरियल बोर्ड में है, जो सहाफ़ियों के साथ है, जिसने ये काम करना है, जिसके अंदर ये सब CPNE है जो एडिटर्स है। ये ठीक है वो न्यूज़पेपर का है, लेकिन उनकी इसमें राय शामिल है, और जिसमें उन्होंने ये बात कही भी, जिसमें किसी ने ये कहा कि CPNE ने स्टेटमेंट दे दी कि ये हम नहीं है, इसके साथ हम नहीं बैठे। उन्होंने फौरन स्टेटमेंट दे दी कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो पहली बात तो अभी तो वो तरदीद करें, नासिर जैद साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब की तरफ से बयान में कहा गया है कि वो आपके इस मैं कल गई थी परसों, नहीं ये अभी नहीं की उन्होंने, ये पहले की तरदीद है इसी, जब मेरा ये लेकिन जो कल का है उसके अंदर खैर तारीफें भी की हैं उन्होंने। नहीं, मैं सिर्फ इस बात, मैं आपके उस बात, लेकिन हतमी मुशावरत की मैं आपके उस बात की बात कर रही हूँ जिसमें आपने कहा गाब में। मेरा मीडिया के लिए, मैं दूसरी दफ़ा इस मनसब पे आई हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद, पार्टी की एतमाद के बाद। मेरा एक विजन है जिसमें एक तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो लोग शोर मचा रहे थे, मैं हैरान होती हूँ कि अगर वो डेफिनेशन पढ़ लें, और मौजूदा डेफिनेशन जो इस वक्त पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट रूल 22 में है, जिसके मुताबिक वो बग़ैर मौक़िफ़ लिए किसी किस्म की कोई ख़बर, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं चला सकता। और अगर आपको मौक़िफ़ नहीं मिला, तो इस रूल ऑफ कंडक्ट में है कि जो पर्सन जिसके बारे में आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब तक वो प्रूवन एज गिल्टी नहीं है, आप उसकी स्टेटमेंट नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये किया जाए कि वैसे अब मैं आ जाऊँ, ये दुरुस्त बात है, ये सहाफ़ती जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का ये हिस्सा भी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी खबरें जो सोर्सेज से दी जाती हैं, अब मैं आ रही हूँ, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इसका मतलब ये कि वो सहाफ़ी तो गया इसके मुताबिक जो एग्जिस्ट करता है 2015, इसमें इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं। जो अमेंडमेंट बिल 2023 है, जिसमें हमने डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन डाली है, जिसमें मैं साथ सिर्फ आपको ये बताती चलूँ कि यही डेफिनेशन यूरोपियन कमीशन में इस्तेमाल होती है। ह्यूमन राइट्स के वो बहुत बड़े दे हैव महारत ऑन दैट। देन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, उसमें एक और थर्ड लेयर भी है जो मैल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हमने नहीं छेड़ा बिकॉज वो इट वाज स्लाइटली एक उसमें जाती थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वालों की है, ठीक है। और इसके अंदर आप अगर पढ़ें कि ये डिसइन्फॉर्मेशन मीन्स वेरीफाइबल फॉल्स, कि वो वेरीफाई हो जाए कि वो फॉल्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, जो इसमें नहीं है। इसमें जब तक मौक़िफ़ नहीं आता, जब तक वो प्रूवन एज गिल्टी नहीं है, अगर आप खबर चलाते हैं तो वो उसकी जो सज़ा है वो अकॉर्डिंग टू पैमरा लॉ है। इसमें अगर आप देखें कि वेरीफाइबल, मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, क्रिएटेड, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन, पहले तो मैं समझती हूँ कोई ऑथेंटिक सहाफ़ी है ना, वो 5 ये वाले काम नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो नहीं कर सकता, वो तो चेक करेगा, ठीक है। तो वो सहाफ़त जो असल जर्नलिज्म है वो तो इसमें से निकल गई। आगे मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ डिसएमिनेटेड और शेयर्ड विद द इंटेंशन, और आपने इंटेंशन की भी बात की अपने इब्तदाइये में, मैं उसका भी जवाब दूंगी कि कौन इसको डिटर्मिन करेगा। इज़ डिसएमिनेटेड और शेयर्ड विद द इंटेंशन टू कॉज हार्म to the reputation of or to harass any person for political, personal and financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. क्यों हमने मिसइन्फॉर्मेशन डाली है? क्या आप जो बात कर रही हैं कि कहीं से खबर आ गई, उसने खबर चला दी, साथ उसने मौक़िफ़ लेना था, नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल नहीं लिया, या किसी ने दिया नहीं, ना आया, आप अनाउंस कर दें कि आपने मौक़िफ़ लिया,
आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये बताएं जो इसमें डाला गया है, वेरीफाइबल्स, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप बताएं मैंने मौक़िफ़ लेना था, नहीं लिया, मैंने खबर चला दी, उसके बाद भी अगर मौक़िफ़ आता है तो आप उसको एयर कर दें, ठीक है। फिर भी नहीं आता, अगर उसके बाद मौक़िफ़ नहीं आता तो आप उसकी तरदीद चला दें। और मैं ये समझती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कोई सहाफ़ी किसी पे इल्ज़ाम, ऐसा ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन बात इंटेंशन आ रही हूँ मैंने, नहीं उससे पहले ये फैसला कौन करेगा कि पहले मेरी नीयत ये नहीं थी और इस नीयत को इस तरह से इस्तेमाल किया। पिछली एस्टेब्लिशमेंट्स और जो गवर्नमेंट्स थी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स, खास करके पीटीआई की गवर्नमेंट, वो तो यही इस चीज को इस्तेमाल, ये चीज भुगती है। नवाज शरीफ नहीं, मगर अब आपसे तो ये तवक्को नहीं, हमने ये नहीं किया। ये कहना कि ये हो गया है, फैक्ट्स ये नहीं कहते, क्योंकि आप डिस इन्फॉर्मेशन से सीधा इंटेंट पे नहीं जा सकते। इस कानून का एक हिस्सा है जो मिस इन्फॉर्मेशन का है, उसके बगैर ये डिस इन्फॉर्मेशन नामुकम्मल है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खाली डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन लेकर ये कहते हैं काला कानून आ गया, सेंसरशिप आ गई, ये नहीं होगा। उसमें भी हमने जगह छोड़ी है मौक़िफ़ की और तरदीद की। उसके बाद जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलती से खबर चल गई, बंद हो गई, नहीं चलाई दोबारा, या आपने उसमें बता दिया जी खबर गलत थी, उसकी तरदीद विड्रॉ कर ली, उसको जो भी कर लिया, या छाप दिया कि ये गलत थी, ये इस वक्त मौजूद नहीं है। हाँ, आप खबर चला ही नहीं सकते। इस डेफिनेशन में वो गलती का आंसर, मिस्टेक भी तो हो सकती है ना, वो मौजूद है, तो ये काला कानून है। और इंटेंशन, अब मैं आ रही हूँ, अब आप मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मसलन साबिक वजीर आजम की शादी की खबर थी, ठीक है, उमर चीमा साहब ने ब्रेक की। उमर चीमा साहब की खबर उस वक्त जो थी उसको डिसइंफॉर्मेशन में लिया गया और उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी गई, और महीने 1.5 महीने के बाद वो खबर दुरुस्त साबित हो गई। इस दौरान उमर चीमा के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती इस कानून के तहत, उमर चीमा साहब के खिलाफ तो इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मगर वो उस वक्त उनको कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला कि उनको कहा जाए कि भाई आप ये इस खबर को रोकें। तो इसके कानून के तहत हो सकती है, कोई नया कानून नहीं बना उमर चीमा साहब की उस तरह की गलती के लिए। खत्म हो गया ना, अब आपका कानून अभी नहीं आया ना, जो भी आएगा उसके जो आपने एग्जाम्पल दी, उमर चीमा साहब के खिलाफ जो आपने एग्जाम्पल दी, इस कानून के खिलाफ सजा हो सकती है। वो डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है जो 1 महीने के बाद वो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट है जो ये इस वक्त पैमरा का लॉ कहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया। अगर उमर चीमा साहब ने ये खबर दे दी और ये चल गई, उमर चीमा साहब ने वो लिया होगा मौक़िफ़, किसी ने नहीं दिया होगा, उन्होंने बता दिया, तो आपकी डिसइन्फॉर्मेशन कवर हो गई। अगर उमर चीमा साहब की खबर दुरुस्त साबित ना होती और गलती से चल गई होती तो वो मिस इन्फॉर्मेशन में कवर हो जाएगा। अब इंटेंशन पे आ जाए, वो बात आपको समझ आ गई। इस मौजूदा कानून में वो डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और ये दुनिया ने ये डिफ्रेंसिएशन इसीलिए डाली है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर मजीद कदगन ना लगे, उसको खोला जाए। लेकिन पाकिस्तान दुनिया से अलग है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट्स जिस तरह से मीडिया को दबाते हैं, कहीं और नहीं दबाते। आसमा दबाते हैं ना, क्योंकि इस तरह के काले कानून मौजूद हैं। जो मौजूद था हमने उसको बदला है। मैं ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने उस कानून को थ्रेशोल्ड को बढ़ाया ताकि उसको कोई फ़ायदा उठा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना गला घोंट सके। इसका फैसला कौन करे? अब मैं आ गई। ये इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई हमने डिफ्रेंशिएट करके उसमें उस आंसर को डाल दिया है मौक़िफ़ का, तरदीद का और गलती का, इन दोनों को डिफाइन करती है। एक तरफ हो गया, और इसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ किया कि कोई इसको गलत इस्तेमाल ना करे, इंटेंशन। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि जो भी आपके जहाँ से आप अपने खबर की तस्दीक करते हैं वो सब नोट्स वगैरह सारा कुछ वो होगा, सब कुछ। ठीक।